खौनी किताब, ऐसी किताब जिसे वो पढ़ा वो जिंदा नहीं रहा। रिजवान मर चुका था, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि किताब अब भी जिंदा थी और वो किसी नए शिकार की तलाश में थी। रिजवान की मां ने सदमे में उसके कमरे से सारी किताबें समेटी और एक दिन सब रद्दी वाले को दे दी। इन्हीं में थी वही किताब, काली, रहस्यमय और खून से सनी हुई। कुछ दिन बाद वही रद्दी वाला लाहौर की माल रोड पर एक आदमी से मिला, जिसे पुरानी और अनोखी किताबों का शौक था। उसका नाम था फैसल। फैसल ने किताब को देखा, न कोई नाम न कोई टाइटल, बस एक अजीब सी खिंचाव, और उसने वो किताब सिर्फ 50 रुपये में खरीद ली। उसी रात फैसल ने वो किताब खोली। पन्ने खाली थे, फिर धीरे धीरे अक्षर उभरने लगे। मैं जाग चुका हूँ और अब तुम्हारी नींदें हमेशा के लिए छिन चुकी हैं। फैसल चौंका, लेकिन हंस पड़ा। उसे लगा ये कोई वहम है, या शायद नींद की कमी का असर। मगर उसी रात फैसल ने एक डरावना सपना देखा। वो खुद को एक कब्रिस्तान में पाता है, जहां वही किताब जमीन पर खुली पड़ी है और 4 साए लाल आंखों से उसे घूर रहे हैं। सुबह जब फैसल उठा, उसके हाथ पर एक सजा हुआ शब्द था, तुम अगले हो। उसने आईना देखा, उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे और एक आवाज आई, तुमने मुझे छू लिया है, अब तू कभी नहीं बचेगा। अगली रात फैसल ने किताब बंद करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ किताब से चिपक चुके थे, जैसे वो अब उसी का हिस्सा बन गई हो। कमरे में धुंध फैलने लगी और उस धुंध में से एक साया निकला। फैसल चिल्लाया, कौन हो तुम? आवाज आई, हम वो हैं जिनकी जुबानों से ये किताब निकली, और तू अब सिर्फ एक पन्ना है। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था, मगर दीवार पर खून से लिखा था। फैसल ने अपनी सच्चाई देख ली, और अब वो किताब का हिस्सा बन चुका है। मेज पर किताब खुली थी और अगला पन्ना खाली था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये खूनी किताब किताब अभी की बंद तीसरी नहीं किस्त हुई देखने है, के लिए बल्कि सब्सक्राइब हर करें। बार किसी नए बहुत हाथ में शुक्रिया। जाकर एक नई मौत को जन्म देती है। ये है खौनी किताब।